हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस अभी हाल ही में जनवरी 2023 में जो अग्निवीर एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आप इस बार के इनटेक 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और आप कहां से पढ़ाई करो ताकि आपके इन सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट examgurujob.in पर अपलोड कर दूंगा। उसका डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जीके में क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, जीके में क्वेश्चन पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी। दोस्तों, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है और आप सभी ने देखा था कि वे न्यूज में काफ़ी चर्चा में चल रही थी। इसी वजह से इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। और दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पहले वे सन 2000 से लेकर 2005 के बीच में ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में भी अलग अलग पदों पर सेवा अपनी दे चुकी हैं। इसके अलावा वे झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का गुरु ग्रंथ साहिब। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का आया था कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है, यानी कि आपको कोल्डेस्ट प्लेनेट का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा दोस्तों जुपिटर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जुपिटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सभा के सदस्य होते हैं। यहां पर आपको यह बताना होता कि राष्ट्रपति जो है वे किस सभा के मेंबर होते हैं। ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद एक स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहां पर है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो जाएगी। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टडी मटेरियल्स बताने वाला हूं जिससे पढ़ाई करके आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। फिर से सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला सुपर 500 ट्रॉफी के विजेता कौन बनी है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना आपका इंडियन एयरफोर्स डे, आर्मी डे और नेवी डे पिछले 3 सालों से हर बार एग्जाम में रिपीट होते आ रहा है। तो आप 100% कंफर्म मानकर चलो कि अभी आपके जो एयरफोर्स की नई वैकेंसी आएगी उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं याद है आप अभी याद कर लो। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स डे यह मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। आप डेट में कंफ्यूज मत होना क्योंकि यह क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स, 15 जनवरी को आर्मी डे और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यहाँ पर बात करूँ अगर यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एक डांस फॉर्म से। डांस फॉर्म कौन सा पूछा गया था। तो जो बिहू डांस फॉर्म है ना वो किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, बिहू डांस यह आपकी असम राज्य से संबंधित है। इसके बाद स्टैटिक जीके में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कबड्डी के खेल में एक टीम में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, कबड्डी खेल में एक टीम में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 7 प्लेयर्स। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह जो आपका मानस नेशनल पार्क है यह स्थित है असम राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 है। एक है आपका शिमला जो कि आपके समर की राजधानी है और दूसरी राजधानी यहाँ की धर्मशाला है जो कि हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेनेट्स दैट टेक्स लेस टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज, यानी कि वो प्लेनेट वैसा ग्रह जो सन के ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो इस ग्रह का नाम है दोस्तों मरकरी ग्रह।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डांडी मार्च, ठीक है, यह कहां से शुरू किया गया था। दोस्तों डांडी मार्च शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, और कब शुरू किया गया था, तो 1930 में किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि हमारे संविधान में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो यह आता है आपके पार्ट 4 में, यानी कि संविधान के भाग 4 में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आया है करंट अफेयर से, वेन्यू ऑफ फीफा 2022। जब आपका एग्जाम चल रहा था, इसके जस्ट 2 महीने पहले फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, और इसी वजह से यह टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों 2022 का जो फीफा हुआ है ना, यह कतर में करवाया गया था, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था एनालिसिस के दौरान ही, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर जिन लोगों ने उस समय रिव्यू देखा था उन्होंने बताया कि आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर दोस्तों विनर अर्जेंटीना रहा था, रनर अप फ्रांस है, थर्ड नंबर पर क्रोएशिया आया है, और गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला था। जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले दिनों में कोस्ट गार्ड का है, वे लोग भी इस टॉपिक को देख लें, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो यह होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप लिखते हो NaHCO3। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापित हुआ था। दोस्तों INC, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सातरिया जो डांस फॉर्म है ना, वो किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों यह सातरिया डांस फॉर्म असम राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस अर्थ 2022 कौन बनी है। यह भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का वंशिका परमार। और एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केसी राव। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको जनवरी 2023 में पूछे गए एयरफोर्स के अलग अलग शिफ्टों से क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया है। ये आपके लगभग 2 से 3 शिफ्टों के क्वेश्चंस थे। बाकी के 12 से 13 शिफ्टों के क्वेश्चंस भी मेरे पास पड़े हुए हैं, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सारे के सारे जीके क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए थे, कैसे आप सभी लोग इसकी तैयारी करोगे, और कौन कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने एक ई बुक लॉन्च किया था जीके के लिए आपके एग्जाम से पहले, और अगर मैं आपके एग्जाम में इस ई बुक की बात करूं तो 90% के अराउंड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स को मैं हटाकर बात कर रहा हूं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी ई बुक से देखने को मिला था। अगर आप इनटेक 2023 एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तब भी आप इस ई बुक के थ्रू अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो जीके का। इस ई बुक को परचेज करने के लिए दोस्तों मैंने इंस्टा मोजो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। मैंने ये व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर क्लिक करके आप चाहो तो ओनली 51 रुपीज़ में अभी ये दोनों के दोनों ई बुक परचेज कर सकते हो। और दोस्तों ये दोनों ही ई बुक आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम, नेवी एग्जाम और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, पिछले सालों से एक ट्रेंड देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स के वेटेज आपके बढ़ चुके हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आपका एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे हाईलाइटेड नेशनल न्यूज होगा वहां से आपको एक देखने को मिलेगा, प्लस एक आपका इंटरनेशनल न्यूज से देखने को करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो और मुगल सल्तनत पढ़ लोगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पॉलिटी से अलग अलग शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, चाहे तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग, या फिर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, या फिर आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर पूछा गया है। ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, तो आप केवल पार्ट्स, आर्टिकल्स वगैरह याद कर लेना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ लोगे तो आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आपको कवर करके जाना होगा। इसके अलावा आपको रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इन्हीं दोनों टॉपिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। बाकी क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टैटिक जीके से बनते हैं, तो स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट का लास्ट पार्ट कवर कर लेना है, उसी से कवर हो जाएगा।
अदरवाइज मैंने इस ई बुक में स्टैटिक जीके इंक्लूड कर रखा है, तो अगर आप इस ई बुक को परचेज करते हो तो यहाँ से भी आप चाहो तो इसे कवर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका जीके का कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर प्लस कैसे इसकी तैयारी करनी है वो डिटेल्स। अगर आप इसी तरह से मैथ्स एंड रीजनिंग का भी वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास मैथ्स के भी बिल्कुल रियल डेटा के साथ सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।